करीब 2 साल पहले सत्ता से हटने और देश छोड़ने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आई बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दावा किया कि देश में दोषी आतंकवादियों को रिहा किया जा चुका है। वहीं उनके बेटे और पूर्व सलाहकार सजीब वाजेद जॉय ने कहा कि बांग्लादेश अब दूसरा पाकिस्तान बन गया है और ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर कई गंभीर आरोप लगाए। शेख हसीना ने नई दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। सत्ता से हटने और निर्वासन में जाने के बाद ये उनका पहला सार्वजनिक संबोधन था। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में दोषी आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया है। शेख हसीना के बेटे और पूर्व आईसीटी सलाहकार सजीब वाजेद जॉय ने कहा कि बांग्लादेश अब दूसरा पाकिस्तान बन गया है और ये स्थिति भारत के लिए भी चिंता का विषय होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मोहम्मद यूनुस के शासन में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और देश एक रोग स्टेट बनने की ओर बढ़ रहा है। जॉय ने चेतावनी दी कि बांग्लादेश एक फेल हो चुके देश की स्थिति में पहुंच गया है और अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दखल नहीं दिया तो ये क्षेत्रीय आतंकवाद का गढ़ बन सकता है। जॉय ने दावा किया कि विदेशी खुफिया एजेंसियां खासकर पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई अब पूरे देश में आज़ादी के साथ काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सैकड़ों दोषी आतंकवादी जिन्हें पहले अवामी लीग सरकार के दौरान गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, उन्हें अब जेल से रिहा कर दिया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि हिजब उत तहरीर जैसे प्रतिबंधित संगठन अब खुलेआम मार्च करते हैं और अलकायदा से जुड़े लोगों ने जनसभाओं को संबोधित किया है। उन्होंने सभा में कहा, भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश भारत की पूर्वी सीमा पर एक और पाकिस्तान बन गया है। आज आपकी पूर्वी सीमा पर एक और पाकिस्तान है। अलकायदा के सदस्य सार्वजनिक रैलियों में भाषण दे रहे हैं। बांग्लादेश में यही हो रहा है और ये भारत या पूरी दुनिया के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने इसे नई दिल्ली के लिए सुरक्षा से जुड़ी सीधी चिंता बताया। उन्होंने कहा, अगर इसे रोका नहीं गया तो भविष्य में बांग्लादेश से ही ग्लोबल आतंकवादियों की अगली पीढ़ी तैयार होगी। साथ ही उन्होंने भारतीय मीडिया से अपील की कि वे इस मुद्दे को सिर्फ कभी कभार की हेडलाइन न समझें बल्कि इसे लगातार कवरेज दें। जॉय ने आरोप लगाया कि शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद भी पुलिस हिरासत में मौतों का सिलसिला जारी है और 5 अगस्त 2024 से सरकार ने राजनीतिक हत्याओं को कानूनी संरक्षण दे दिया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से सत्ता परिवर्तन के बाद हुई हिंसा की स्वतंत्र जांच करने की अपील की। वहीं शेख हसीना ने भारत को हमेशा अच्छा मित्र बताया है। उन्होंने कहा कि अपने देश लौटने का फैसला पूरी तरह निजी है और इसके लिए भारत सरकार से कोई चर्चा नहीं हुई है। वहीं उनके बेटे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत ने उनकी मां के साथ पूरा सम्मानजनक व्यवहार किया है। इसके लिए वे हमेशा आभारी रहेंगे। आपको बता दें, 2009 में सत्ता में लौटने के बाद शेख हसीना की अवामी लीग सरकार ने इस मामले की दोबारा जांच करवाई। इसके बाद 2018 में बांग्लादेश की एक अदालत ने तत्कालीन गृह मंत्री बाबर को हथियार तस्करी की साजिश में दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई। हालांकि 14 जनवरी 2025 को बांग्लादेश हाईकोर्ट ने इस मामले में उन्हें बरी कर दिया, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा से राहत मिल गई। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।